30 सितंबर 2025 कराची का इलाका था नीपा चौरंगी। ट्रैफिक चल रहा था, लोग अपने कामों से वापस आ रहे थे, लेकिन इसी भीड़ वाले एरिया में एक मैन होल बिना ढक्कन के खुला हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुला गड्ढा आंखों से छुपाए एक मौत का जाल बन चुका है। इसी बीच चेजअप स्टोर से एक फैमिली शॉपिंग करके निकलती है और उनका एक 3 साल बच्चा जिसका नाम इब्राहिम था वो सीधा इस मैन होल में जा गिरता है। खबर देंगे आपको, कराची में नीपा पुल के करीब कमसिन बच्चा मैनहोल में गिर गया, जिसकी तलाश का अमल जारी है। शाहिदीन के मुताबिक मैनहोल के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि फैमिली स्टोर में शॉपिंग के लिए आई थी। इब्राहिम की वालिदा बताती हैं कि वाकये के फौरन बाद चेजअप ने लाइट्स बंद कर दी और फौरी तौर पर अपना स्टोर क्लोज कर दिया। अपने स्टोर की लाइट्स तक ऑफ कर दी और उस जगह की एरिया को डार्क कर दिया गया कि मेरा बच्चा नजर ही ना आ सके, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। दरअसल ये बड़े मॉल्स या स्टोर्स हादसे के फौरन बाद किसी भी तरह की अफरा तफरी या बदनामी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इब्राहिम के पेरेंट्स बताते हैं कि हादसे के बाद किसी भी इंतजामिया ने उनकी मदद नहीं करी, बल्कि वो खुद अपनी मदद आपके तहत आगे रोड पर खड़े ट्रैक्टर को अपनी जेब से 15,000 रुपए का डीजल डलवा कर लाए। कोई भी नहीं आया मदद के लिए, हम खुद जाके वो लेके आए। खुदाई वाला शावल हम खुद आगे से लेके आए, उसके भी डीजल के पैसे हमने दिए। 15,000 रुपए डीजल के पैसे हमने बेयर किए, जिससे उन्होंने इब्राहिम की तलाश शुरू की। इस वाकये के तकरीबन 1 घंटे बाद जब मुकामी इंतजामिया और लोगों को इस वाकये की खबर हुई तो वो इनकी मदद में शामिल हुए। इसके बाद रेस्क्यू टीम्स को सबसे बड़ी दुश्वारी यहाँ के सेवरेज रोड मैप्स पे आई, क्योंकि ना यहाँ के टाउन चेयरमैन, ना सेवरेज बोर्ड और ना ही किसी और मुतालिका इदारे के पास यहाँ का सेवरेज रोड मैप मौजूद था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा डिले हुआ। इस वक्त तक ये खबर पूरे मीडिया की हेडलाइन बन चुकी थी और इसी बीच हमें कई लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस भी देखने को मिले, लेकिन इन सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, गम और गुस्सा। और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के अंदर मुकामी लोगों ने पूरा रोड बंद कर दिया और अपने तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन शुरू हुए अब 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और इसी बीच ये खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई थी, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा वाकये की जगह पर मौजूद नहीं था। इसी बीच हमें डिफरेंट सियासी बयानात भी देखने को मिले। अब ये जो बच्चा, ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। अब इब्राहिम को गटर में गिरे हुए 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और अभी भी तलाश जारी थी, लेकिन इसी बीच एक मुकामी क्लीनर ने एक बच्चे की लाश देखी। जी हाँ, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इब्राहिम की ही थी। 14 घंटे से जारी इस ऑपरेशन को वाइंड अप किया गया और इब्राहिम की बॉडी उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। अब बात करते हैं इस खौफनाक हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन? यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, इलाकाई काउंसलर या फिर खुद मुर्तजा वहाब साहब? क्योंकि जब इनसे सवाल किया जाता है कि हुक्मरानों के कान में ये बात नहीं जा रही तो इनका जवाब होता है कि मेरे कान तक बात पहुंच चुकी है और इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आया हूं। तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूं, हुकूमत का हिस्सा हूं और खुद आया हूं। मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आया हूं। इस बात से आप इनकी मेंटेलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद ये भी कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर सकता था लेकिन मैं देने आया। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं। इसके बाद ये अपनी नेग्लिजेंस मानने के बजाय उल्टा लोगों पे ही ब्लेम डालने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। इसके बाद ये भी कहते हैं कि मैं चाहूँ तो ब्लेम गेम खेल सकता हूँ, कोई इनसे भला सवाल करे कि आप इतनी देर से कर क्या रहे हैं। जिसके बाद सहाफी इनसे साफ साफ सवाल पूछता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, लेकिन ये उल्टा सहाफी पर ही भड़क पड़ते हैं। कौन जिम्मेदार है? अब मुझसे देखें, बात ये या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखें ये। जिसके बाद ये कहते हैं कि पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में शाह फैसल कॉलोनी के अंदर 6 साल बच्चा शादी से वापसी में गटर में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। और अप्रैल के महीने में किमाड़ी के अंदर 3 साल बच्चा गटर में गिरने से मर गया। इसके अलावा और भी कई केसेस है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ मेरा सवाल है कि इनमें से कितने ही केसेस की इंक्वायरीज बैठ गईं या जिम्मेदारान को पकड़ा जा चुका है? जवाब है किसी को भी नहीं।
यहाँ मेरा सवाल चेज़अप वालों से भी है। चेज़अप जैसा इतना बड़ा स्टोर जहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, अपने आउटलेट के बिल्कुल सामने मौजूद खुले गड्ढे को देखकर अथॉरिटीज को क्यों नोटिफाई नहीं कर सके? और अथॉरिटीज को तो साइड पे रखो, ये खुद भी एक ढक्कन लगा सकते थे। मुझे पता है कि मैनहोल पे ढक्कन लगाना इनका काम नहीं, लेकिन अगर वक्त पे किसी ने इस खतरे की तरफ तवज्जो दे दी होती तो आज इनकी इतनी बदनामी नहीं होती, और बदनामी तो छोड़ो, उस 3 साल मासूम बच्चे की जान बच जाती। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये कराची में कोई ऐसा पहला केस नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो ये आखिरी जरूर हो सकता है। कुछ जाहिल लोगों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम मिलकर आवाज उठाएं तो इनको बदला जा सकता है।